दोस्तों, आपको बातें कड़वी जरूर लगेंगी, मगर 100% सत्य है। अगर आप इन सारी बातों को दिमाग के बदले दिल से सुनेंगे तो आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेम वह नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे। प्रेम तो वह है जो 100 गलतियों को सुधार कर जिंदगी भर साथ दे। किसी के मांग में सिंदूर भरना आसान है, मुश्किल है तो उसकी जिंदगी में खुशियां भरना। स्त्री का पल पल अपमान करने से पुरुष के भाग्य से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है। पति पत्नी के बीच रिश्ते को तोड़ने में 90% हाथ सास और ननद का होता है, लेकिन बाहर वालों के सामने ऐसा दिखावा करती है कि जैसे सारी गलती उनकी बहू की है। घर में बहू तभी लाएं जब बेटे के साथ उनकी नज़दीकियां हजम कर पाएं, उनको साथ देकर खुश हो पाएं, ना कि राई का पहाड़ बनाकर उनके बीच दूरियां लाएं। इससे अच्छा है बेटों की शादी ना करवाएं। आजकल पढ़ी लिखी बहुएं चाहिए तो सबको, लेकिन शादी के बाद पसंद नहीं आती है, सबको चुभने लगती है, क्योंकि वह ससुराल वालों के इशारों पर नाचती नहीं है और वह सही को सही और गलत को गलत बोलती है। जैसे लड़की के माता पिता उसे समझाकर भेजते हैं कि बेटी, शादी के बाद तेरा पति ही सब कुछ है। ससुराल में सबकी इज्जत करना और खुद भी दामाद की बहुत इज्जत करते हैं। अगर वैसे ही ससुराल वाले भी अपने बेटे को समझाए कि बेटा, बहू अपना सब कुछ छोड़कर हमारे घर आई है, हमें भी उसे प्यार और इज्जत देनी चाहिए, तो शायद किसी का घर भी ना टूटे। सासू माँ की ये गंदी आदतें, बहू की बुराई दूसरों से करना और दूसरे की बहू की तारीफ करना, बहू की तुलना अपनी शादीशुदा बेटी से करना, बेटे को बहू के खिलाफ भड़काना, बहू के मायके की हमेशा बुराई करना, बहू के हर काम में कमी निकालना, बहू की चुगली शादीशुदा बेटी से करना, बहू को दहेज के लिए ताने मारना, बेटे बहू के झगड़ों में हमेशा बहू को दोषी ठहराना। कुछ पुरुष संस्कारी बेटा और संस्कारी भाई बनने के चक्कर में अच्छे पति कभी नहीं बन पाते हैं। ससुराल वालों के लिए वही बहू बुरी होती है जो अपने बेटे के ना हो सके, तो दूसरे घर की लड़की के क्या ही होंगे। शादी के बाद एक औरत जितना खुश है, यह सिर्फ उसका पति तय करता है, वरना ससुराल वाले तो कभी भी बेटे और बहू को एक साथ खुश नहीं देख सकते। एक पत्नी के जीवन में सबसे बड़ा वरदान पता है क्या है? पत्नी जब भी आखिरी सांस ले तो वह सुहागन रहे, क्योंकि वह अपने पति के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। पति का होना उसके लिए उसकी सांसों का होना होता है। पति पत्नी के रिश्ते के जरूरी नियम: आपस की बातें कभी भी तीसरे व्यक्ति से शेयर ना करें, एक दूसरे से हमेशा दोस्त बनकर रहे, कभी भी एक दूसरे से चिल्लाकर बातें ना करें, छोटी मोटी बातों को लेकर कभी भी बहस ना करें, अपनी बातें कभी भी तीसरे को पता ना लगने दें, गुस्से में कभी भी एक दूसरे से बात करने की तमीज़ को ना भूलें, पत्नी की बीमारी में पति और पति की गरीबी में पत्नी हमेशा एक दूसरे का साथ दें। वह तो भारतीय पतियों की किस्मत अच्छी है कि पति अच्छे हो या बुरे वह पूजे जाते हैं, वरना विदेशों में तो उसे बदल दिए जाते हैं। एक अच्छा बेटा, भाई, देवर सब बन जाता है, सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाता है, लेकिन एक अच्छा पति बहुत मुश्किल से बन पाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सारी उम्र बेटे को जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ा पढ़ा कर सास भूल गई कि पत्नी भी, खुशी भी पति की कोई जिम्मेदारी है, जोरू का गुलाम नहीं। पति गुस्से में कह देता है कि निकल जा मेरे घर से। कभी सोचा है उस पत्नी के दिल पर क्या गुजरेगी जो अपना घर बार, माता पिता, रिश्ते नाते सब कुछ छोड़कर यह सोचकर आपके पास आई है कि मेरा पति ही अब मेरी पूरी दुनिया है। पैसों से तो सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती है और ज़िंदगी गुजरती है, क्योंकि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए पैसों की नहीं बल्कि प्यार और कद्र करने वाले हमसफ़र की ज़रूरत होती है। हर वह शख्स नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की खून करता है। पति पत्नी एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं,
यदि वह एक दूसरे पर भरोसा करे और एक दूसरे का दिल से साथ दे। औरत के बारे में जो भी सुनते हो पूरे ध्यान से सुनो, क्योंकि अफवाहें ऐसे मर्द की तरफ से आती है जो उसे रखने के काबिल नहीं था, या फिर ऐसी औरत की तरफ से जो औरत उसकी बराबरी नहीं कर पाई। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। प्यार करना, शारीरिक ज़रूरतें पूरी करना बड़ी बात नहीं है, बल्कि एक दूसरे की इज्जत करना, ख्याल रखना, कद्र करना, अच्छे बुरे वक्त में हमेशा एक साथ देना, रिश्ते साथ निभाना उसे आना चाहिए। लड़की अपने पति की इज्जत के लिए अपने माता पिता के खिलाफ चली जाती है, लेकिन लड़का अपनी पत्नी की बेइज्जती करने के लिए अपने माता पिता का साथ देता है। जिस परिवार में पति और पत्नी की ज़्यादा अच्छी बनती हो तो इस बात की जलन सबसे ज़्यादा परिवार वालों को होती है। शादी इंसान करता है आपस में सुख दुख बांटने के लिए और खुशहाल संसार बसाने के लिए, लेकिन पत्नी का रोता बिलखता देख आदमी बगल में चैन से सोता है, तो ऐसे रिश्ते का क्या मतलब रह जाता है। जब पति चुप रहता है तो सबको मौका मिलता है उसकी पत्नी पर बोलने का। मैं यह नहीं कहता कि अपने माँ बाप को गलत बोलो या उनसे लड़ो, लेकिन अगर वह गलत हो तो ज़रूर बोलें। जो आदमी अपनी पत्नी की नहीं सुनता, दूसरे के कहने पर चलता है, दूसरों का आदर करके अपनी पत्नी का अनादर करता है, ऐसा आदमी न घर का रहता है और न घाट का। बेबसी क्या है कि उस औरत से पूछो जिसके माथे पर सिंदूर तो है मगर हमसफर का साया नहीं। हर पति पत्नी के बीच लोग नोक झोंक होती है, इसका मतलब यह तो बिल्कुल भी नहीं कि वह दोनों इसका प्रचार करे और सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा करे, फिर सबके सामने एक दूसरे को नीचा दिखाए। याद रखना, रिश्तेदार चाहे कोई भी हो, माँ बाप हो या भैया भाभी या फिर कोई और, सब के सब अपने कुन्नस निकालेंगे, बात को इतना बढ़ा देंगे कि बाद में समझौता की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। तो दोस्तों, अगर आप पति या पत्नी हैं और आप दोनों के बीच मधुरता है, प्रेम है, सब कुछ सही है, तो आप दुनिया में सबसे खुशनसीब हैं, क्योंकि जिस औरत का पति सारी दुनिया से लड़कर अपनी पत्नी का साथ दे तो ऐसे पत्नी बहुत भाग्यशाली होती है। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसे पति पत्नी होंगे जिनके बीच बहुत अनबन होता है तो प्लीज़ इस वीडियो को उसे शेयर ज़रूर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उसके बीच के रिश्तों में मिठास बढ़ सके। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो प्रत्येक दिन आपके पास पहुंचता रहे। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।